यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी जमीन मजबूत करने के कवायद में सभी सियासी पार्टियां जुट रही हैं। बात अखिलेश यादव की करें तो समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि बसपा और कांग्रेस से वो हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे उनका गठबंधन होना तय है। वो सभी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक नेता और एक पार्टी ऐसी है जो अखिलेश यादव की साइकिल की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है या रफ्तार को धीमी जरूर कर सकती है। MIM उसका नाम है। MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो यूपी के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं कि अभी किससे गठबंधन होगा ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से असदुद्दीन ओवैसी की कई दौर में बातचीत हो चुकी है और माना जा रहा है कि शिवपाल यादव से अखिलेश यादव की बात पटरी पर नहीं आ रही है और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाने को बिल्कुल लगभग तैयार हैं और सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अगर ऐसा होता है कि शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको बता दें कि अखिलेश यादव को होगा। और अगर हाथ भी नहीं मिलता है और MIM 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और नुकसान सबसे बड़ा अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि वोटों का बिखराव होगा। और आपको बता दें कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने साफ किया है कि वो 100 ऐसी सीटों पर लड़ेंगे जहां पर के मुस्लिम समाज के लोगों की ज़्यादा संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो सपा का वोट बैंक कहे जाते लोग हैं, जिस समुदाय का सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, उसमें सेंधमारी के लिए MIM तैयार है। हालांकि एक विकल्प अखिलेश यादव के लिए यह भी खुला है कि MIM से उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि दरअसल इसकी वजह यह है कि MIM और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो काफ़ी अलग अलग है। भले ही दोनों मुस्लिम वोटों के सहारे कामयाबी का ख्वाब देखती हों। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ किया था कि छोटी छोटी पार्टियों को लेकर उनका गठबंधन रहेगा। ख़ासतौर से अगर हम बात करें गठबंधन की तो राष्ट्रीय लोकदल से उनका गठबंधन रहेगा और भीम आर्मी से भी उनकी कई दौर में बात हो चुकी है। तो माना जा रहा है कि भीम आर्मी भी विधानसभा चुनाव में उनको सपोर्ट करके अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके खुद को सियासी तौर पर मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेगी। जहां तक ओवैसी की बात है तो ओवैसी के हौसले बुलंद हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार 5 सीटों पर कामयाब हुए थे, तब से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद हैं और वो यूपी में भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। 100 सीटों पर वो उतरने की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनसे आवेदन भी मांगे हैं, ये खबरें चल रही हैं। तो अगर ऐसा होता है कि उनका गठबंधन अखिलेश यादव से नहीं हो पाता है और शिवपाल यादव उनसे हाथ मिला लेते हैं तो भी इसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। और अगर सिर्फ MIM अपने बूते ही चुनावी मैदान में उतरती है और 100 सीटों पर यूपी की वो अपने उम्मीदवार उतारती है तो इसका भी सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि इससे वोटों का बंटवारा होना तय है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि जितना वोटों का बिखराव होगा, अखिलेश यादव भले ही मजबूत माने जा रहे हो लेकिन MIM उनकी जो साइकिल की रफ्तार है उस पर ब्रेक जरूर लगा सकती है या फिर उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम करने में अहम किरदार निभा सकती है। आपको याद हो कि तेजस्वी और कांग्रेस को बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और कांग्रेस ने तो असदुद्दीन ओवैसी को उस वजह से बीजेपी का तोता तक करार दिया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के तोते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप तो असदुद्दीन ओवैसी पर वक्त वक्त पर लगते भी रहते हैं। तो अगर वो यूपी में जिस तरह से ऐलान कर चुके हैं कि 100 सीटों पर हम लड़ेंगे तो अखिलेश यादव की डगर काफ़ी कठिन रहने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल या हैदराबाद और यूपी की
ओवैसी राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओवैसी के लिए भी राह इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन कहते हैं कि भले ही ओवैसी ना जीते, हम ना जीते, लेकिन तुमको तो जीतने नहीं देंगे। हम भले ही हार जाएं, लेकिन तुमको भी हराने में हम किरदार अहम निभाएंगे। ऐसा कुछ मामला MIM के साथ होता रहा है। तेजस्वी और कांग्रेस को किस तरह से वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था बिहार में सबने देखा, और उन्होंने MIM को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया था। यहाँ जहाँ तक बात है कांग्रेस की, तो यूपी में कांग्रेस सभी सीटों पर तकरीबन लड़ेगी, लेकिन वो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि यहाँ वो उसका ज़्यादा नुकसान हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही होना तय माना जा रहा है। अब बहरहाल आगे तस्वीर क्या रुख इख्तियार करती है, क्या आगामी विधानसभा चुनावों में क्या समीकरण बैठते हैं, ये तो वक्त बताएगा किससे किसका गठबंधन होता है। एक खबर ये भी चल रही है कि बसपा से भी उनका गठबंधन हो सकता है MIM का, तो इससे भी देखना अहम रहेगा कि क्या बसपा असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला पाती है। फिलहाल तो बसपा पर संकट के बादल छाए हुए हैं, कई नेता बगावत कर रहे हैं, कुछ करने की तैयारी में हैं। तो बने रहिए सियासी चर्चाओं में, सियासी जानकारी में हमारे साथ, और कीजिए चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।